वेलकम टू इंग्लिश विद डेविड। आज हम लोग क्लास 4 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 टुगेदर वी कैन करने वाले हैं। हमारी इंग्लिश टेक्स्ट बुक है संतूर उसका। ओके, तो शुरू करते हैं। रेडी? और इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। टुगेदर वी कैन, सबसे पहले तो टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ या एक साथ। ओके, टुगेदर वी कैन इसका मतलब है इस टाइटल का, इस पोएम में, कि हम लोग साथ साथ बड़ी से बड़े काम को भी कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल टास्क को भी हम आसानी से कर सकते हैं जब हम लोग साथ हैं। तो टुगेदर वी, चलिए शुरू करते हैं रिसाइट करना। टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल। तो जब हम लोग साथ साथ होते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, टॉल होते हैं। हेल्पिंग ईच अदर, हेल्पिंग मतलब एक दूसरे की सहायता करना, ईच अदर मतलब एक दूसरे की। हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल, हम कभी गिरते नहीं हैं जब हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अगर हमें कोई मुश्किल आती है तो दूसरे लोग हमारी मदद कर देते हैं, अगर उन्हें कोई मुश्किल आती है तो हम उनकी मदद कर देते हैं, है ना। तो ये होता है हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करना। आपकी फैमिली में भी ऐसे होता होगा, है ना। चीयरिंग अलाउड वी शाउट एंड सिंग, cheering aloud we shout and sing, teamwork can overcome anything। cheering मतलब जोर से चिल्लाना, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए। we shout and sing, हम लोग तेज से चिल्लाते हैं, shout मतलब चिल्लाना, sing मतलब गाना। teamwork can overcome anything, overcome मतलब मुश्किलों को पार करना, और anything मतलब कोई भी। तो टीम वर्क जो है वो कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कितना भी बड़ा काम हो, आराम से कर सकते हैं। ये देखो, जैसे 3 लोग हैं, ये ज़्यादा है तो इन लोगों ने शेयर कर लिया, है ना। तो कोई बड़ा मुश्किल काम हो तो उसको शेयर करके हम लोग आसान बना सकते हैं। विन और लूज वी ऑलवेज शेयर, आवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर। विन या तो हम जीतें या हारें, लूज मतलब हार, विन मतलब जीत। वी ऑलवेज शेयर, हम लोग हमेशा शेयर करते हैं, चाहे हम हारे चाहे जीतें, हार जीत को आपस में बांट लेते हैं। आवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट, हमारा जो ट्रस्ट है एक दूसरे के लिए, इज ऑलवेज देयर, हमेशा है वो। विद ईच हैंड जॉइंड, जब हम लोग साथ साथ हैं, द गोल इज नियर, जो गोल है, जो हम करना चाहते हैं वो बहुत पास आ जाता है। द टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद चीयर, और जो टीम स्पिरिट होती है, जो हम लोग एक टीम में होकर काम करते हैं, वो उसकी वजह से हम जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी चीयरफुल हो जाता है, यानी खुशियों से भर जाता है। टुगेदर वी शेयर आवर हार्ट एज वन, हम लोग टुगेदर वी शाइन आवर हार्ट एज वन, जब हम लोग फॉर इन आवर टीम द जॉयज बिगन, हम लोग साथ साथ शाइन करते हैं, हमारा हार्ट एक हो जाता है, सब लोग खुशियों से झूमते हैं। फॉर इन आवर टीम, और हमारी टीम में जॉयस बिगन, और जॉय मतलब खुशियाँ, और बिगन मतलब शुरू हो जाती हैं। ओके, तो ये इस पोम का एक्सप्लेनेशन था, समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल, जब हम लोग साथ साथ खड़े होते हैं तो बहुत मजबूत होते हैं और कोई हमें गिरा नहीं सकता, और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम लोग कभी फेल नहीं होते। ओके, इसको हटा देते हैं एक बार, तो समझ तो आ रहा होगा। चीयरिंग अलाउड, ये वाली लाइन, चीयरिंग अलाउड वी शाउट एंड सिंग, टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग, जब हम लोग एक दूसरे के लिए चीयर करते हैं और सिंग करते हैं, टीम वर्क, और जब हम लोग टीम वर्क करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी हम लोग कर सकते हैं। विन और लूज, जीते या हारे, हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं उसे। आवर बॉन्ड, ऐसा नहीं है कि हार गए तो एक कैप्टन के ऊपर बोल दिया कि आपकी वजह से हारे हैं, नहीं, हम सब की वजह से। और जीते हैं तो हम सब ने मेहनत की है ना। आवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर, जो हमारा ट्रस्ट है वो हमेशा एक दूसरे के साथ है। विद ईच हैंड जॉइंट द गोल इज नियर, जब हम लोग साथ साथ हैं तो गोल क्या हो जाता है, पास हो जाता है। टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद चीयर, और जो खेल है, जो हम लोग टीम स्पिरिट है, जो हमारे टीम की जो शक्ति है, वो हमेशा जो माहौल है उसे खुशनुमा बना देती है। टुगेदर वी शाइन आवर हार्ट एज वन, हम लोग साथ साथ में
एक हो जाते हैं। फॉर इन आवर टीम द जॉयस बिगन, और हम लोग खुशियाँ शुरू हो जाती हैं, है ना, हमारी टीम में खुशियाँ शुरू हो जाती हैं। चलिए अब इसके बाद कुछ वर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम, जब आप लोग टीम के साथ में मिलते हैं तो क्या होता है? व्हेन वी जॉइन हैंड्स विद आवर टीम, When we join our hands with team, we become stronger. हम लोग मजबूत हो जाते हैं, stronger together and can achieve the goal, और हम लोग गोल अचीव कर सकते हैं unity, लोगों के मिलके, and teamwork के साथ। Why is helping each other is important? क्यों ज़रूरी है एक दूसरे की मदद करना, बताइए? क्योंकि इससे काम आसान हो जाता है। Helping each other build trust, एक तो trust build होता है, make task easier, देखो काम आसान हो जाता है, and ensures no one feels left out, और कोई अलग महसूस नहीं करता। It also helps them the team succeed, और ये हमें जीतने में भी मदद करता है हमारी टीम को, ठीक है। नेक्स्ट, थिंक एंड डिस्कस, आपको डिस्कस करना है। व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल, आपको क्या जॉयफुल फील कराता है? जैसे मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, सो पेंटिंग मेक्स मी फील जॉयफुल। मेरे भाई को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो माई ब्रदर लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, है ना, और ही फील्स जॉयफुल व्हेन ही प्लेज क्रिकेट। तो ऐसे करके आप आंसर कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विद अ फ्रेंड, कोई एक एक्टिविटी बताइए जो आप एक दोस्त के साथ कर सकते हैं आप। तो जैसे लूडो खेलना, है ना, उसमें भी 2 लोग कम से कम चाहिए, या फिर आप कोई गेम खेल रहे हैं, है ना, तो उसमें भी 2 लोग चाहिए, और फन हो जाता है जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं। तो हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम, हाउ डिड यू फील, कभी आप किसी गेम को हारे हैं, आपको कैसा महसूस हुआ? हम लोग गेम हारते जीतते रहते हैं और हमें थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है ना, वी फील सैड, कैसा लगता है? सैड लगता है, लेकिन फिर हम लोग इन्जॉय भी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो चीयर भी करते हैं। तो ऐसे करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, 4th क्वेश्चन देखिए। इमेजिन यू आर अ टीम लीडर, आप टीम लीडर हैं और एक ग्रुप प्रोजेक्ट के, एंड 2 ऑफ टीममेट्स डिसएग्री विद ईच अदर, और 2 लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं हैं फॉर सम रीज़न, कोई बात की वजह से। व्हाट वुड यू डू टू यूनाइट योर टीम अगेन, क्या आप करेंगे ताकि आपकी टीम दोबारा से एक जगह आ जाए? तो देखिए इसमें सिंपल आंसर है, आई वुड लिसन टू बोथ साइड्स कामली, मैं दोनों की बात सुनूंगा सबसे पहले। हेल्प देम अंडरस्टैंड ईच अदर्स व्यू, और कोशिश करूंगा कि दोनों एक दूसरे की बातों को समझे। एंड रिमाइंड देम दैट वी ऑल हैव अ कॉमन गोल, और मैं उनको बताऊंगा कि देखो हम सबका गोल क्या है, एक ही है। देन आई वुड एनकरेज देम टू वर्क टुगेदर विद रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, और मैं उनको एनकरेज करूंगा, प्रोत्साहित करूंगा ताकि वो साथ साथ काम करें और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और काइंडनेस रखें, है ना। चलिए ये देखते हैं। दर्शना क्या कह रही है? दर्शना, आई लव माई कंट्री, वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशन, फूड, फेस्टिवल एंड लैंग्वेजेस, बट वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी। दर्शना क्या कह रही है कि हम लोग मैं अपनी कंट्री से बहुत प्यार करती हूँ, हम लोगों के डिफरेंट ट्रेडिशन हैं, अलग अलग रिवाज हैं, हम लोगों के खाने अलग होते हैं, है ना। जैसे हम लोग दाल चावल बहुत पसंद करते हैं, साउथ में डोसा, है ना, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें होती हैं। फेस्टिवल्स पसंद हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, कोई दिवाली, कोई पोंगल, कोई होली, कोई ईद, सब लोग अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। एंड लैंग्वेजेस, और हमारी लैंग्वेजेस भी अलग है, हम लोग हिंदी बोलते हैं, कई लोग तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, है ना, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। बट वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी, लेकिन हम सब एक देश के निवासी हैं, हम सब इंडियंस हैं और हम सब एक साथ खड़े होते हैं, है ना। तो ये कह रही है, यस बोकली, टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी, हम सब लोग साथ में खड़े होते हैं। ये लड़के का नाम बोकली है और लड़की का नाम क्या है? दर्शना। रीड व्हाट बोकली एंड दर्शना आर सेइंग, turn to your friend sitting beside you and exchange the conversation with each other, share what food and festivals you like the most and say few lines about them। तो हम लोगों ने पढ़ा, अब आप अपने दोस्त की तरफ जो आपकी साइड में बैठा है उससे बात करिए और उससे पूछिए, शेयर करिए कि आपको कौन सा खाना पसंद है, फेस्टिवल कौन सा पसंद है ना, और आप कुछ लाइनें बताइए, जैसे हेलो आई एम
जैसे आपका नाम जो भी है, जैसे मैं लिख लेता हूँ आई एम राधा। माई फेवरेट फूड इज़ दाल चावल। ओके। माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली। In this festival I wear new clothes and eat sweets। ओके, ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें कलेक्टिव नाउन की, यानी ग्रुप वर्ड्स। आप लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं ग्रुप वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो ग्रुप को दिखाते हैं। जैसे आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स को क्या कहते हैं हम लोग? आर्मी। टीम ऑफ डक, डक को क्या, डक के बहुत सारे लोग, ये बहुत सारी डक्स को क्या कहेंगे? अ टीम ऑफ डक। बहुत सारी चाबियों को, जब चाबियों का एक गुच्छा होता है तो उसे क्या कहते हैं? अ बंच ऑफ कीज। ओके, सो आर्मी ऑफ सोल्जर, टीम ऑफ डक्स एंड बंच ऑफ कीज। जैसे ये देखिए, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का क्या होता है? गट्ठर, जैसे बंडल कहते हैं इंग्लिश में। ऐसे ही शीप्स का क्या होता है, बताएंगे आप? पैक ऑफ शीप्स। हाँ, और वुल्फ्स का? पैक ऑफ शीप्स नहीं आएगा यहाँ पे, इससे बेटर वर्ड है हमारे पास, तो क्या करेंगे? पेंसिल ले लेते हैं एक बार। शीप के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हर्ड ऑफ शीप्स, है ना, उनके झुंड को हर्ड कहते हैं। वुल्स को कहेंगे पैक, डॉग, अ पैक ऑफ डॉग, अ पैक ऑफ वुल्स। ठीक है। फ्लावर्स का तो हमें पता है, बुक्के, BOUQUET, बोलते बोलते लिखा करिए। अ डैश ऑफ ट्रीज के झुंड को क्या कहेंगे? बहुत सारे ट्रीज हैं जहाँ पे, उसको कहते हैं हम लोग ग्रोव, GROVE, ग्रोव ऑफ ट्रीज। ओके। नेक्स्ट बीज हैं, बीज को क्या कहेंगे? स्वार्म, SWARM, अ स्वार्म ऑफ बीज। बॉयज़ के झुंड को क्या कहेंगे? अ केयर ऑफ बॉयज़। कीज अभी पीछे ही देखा था, अ बंच ऑफ कीज। राइट, तो समझ आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डू यू नो हनी बीज यूज अ वैगल डांस टू कम्युनिकेट विद देयर हाइव मेंबर्स। जो हनी बीज हैं वो डांस करती हैं एक अलग तरीके का, जिससे वो कम्युनिकेट कर पाती हैं, बातचीत कर पाती हैं अपने हाइव मेंबर्स से। हाइव मतलब होता है जो उनका छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का, हनी बीज का। दे शेयर द एग्जैक्ट लोकेशन और ऑफ फ्लावर्स हैविंग नेक्टर। वो सेम लोकेशन शेयर करते हैं डांस करके, किससे? नेक्टर, जहाँ पे उनको जो फ्लावर का नेक्टर होता है, जहाँ उनको रस मिलता है, पॉलन और वाटर सोर्सेस। तो ये सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए वो लोग डांस करते हैं और सबको वहाँ बुला लेते हैं। एंड्स ऑल्सो वर्क एज अ टीम यूजिंग सिग्नल्स टू फाइंड फूड। एंड्स जो होती हैं, चींटियाँ, वो भी क्या करती हैं? सिग्नल्स का यूज़ करती हैं फूड को ढूंढने के लिए। डिफेंड देयर कॉलोनी, अपनी कॉलोनी जहाँ पे वो रहते हैं, उसके घर को क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं, है ना। चींटियों के घर को कहते हैं कॉलोनी। एंड बिल्ड कॉम्प्लेक्स नेस्ट, और वो कॉम्प्लेक्स नेस्ट बनाती हैं। ओके, ये आपको नई जानकारी लगी होगी। अब आप ये देखिए, लुक एट द मैप। अब यहाँ मैप दिया है और इसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्रेपोजिशंस लगानी है। जैसे ये हॉस्पिटल है, ये बैंक है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये स्कूल है, ये बुक स्टोर है, ये चिल्ड्रन पार्क है। द पोस्ट ऑफिस इज डैश हॉस्पिटल। सो पोस्ट ऑफिस कहाँ है? ये देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल के कहाँ है? इन फ्रंट ऑफ। पोस्ट ऑफिस इज इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल। देयर इज़ अ बुक स्टोर डैश चिल्ड्रंस पार्क। चिल्ड्रन पार्क ये है, बुक स्टोर कहाँ है? यहाँ है। तो क्या लिखेंगे? बुक स्टोर के बराबर में है, तो बिसाइड क्या है? नियर, या नियर भी लिख सकते हैं। बिसाइड नहीं है तो नियर लिखेंगे। द बैंक इज डैश द स्कूल। बैंक कहाँ है? स्कूल कहाँ है? बैंक स्कूल के कहाँ? पीछे है ना, तो क्या लिखेंगे? बिहाइंड। देयर इज एन एम्बुलेंस डैश द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के कहाँ है एम्बुलेंस?
पोस्ट ऑफिस ये रहा, और हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के ये बीच में है ना, तो इसके लिए लिखेंगे बिटवीन, बीच के लिए लिखते हैं बिटवीन। ओके, नेक्स्ट ये देखो, ये हेल्प कर रहे हैं शायद एक दूसरे की, है ना। इसको देख के एक वर्ड याद आता है, हेल्प। हमें भी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जैसे ये बच्चे कर रहे हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। ये बच्चा क्या कर रहा है, ही इज़ हेल्पिंग हिम, इसको चोट लगी है तो इसको ये लेके जा रहा है ना। ये देखो क्लीनिंग में हेल्प कर रहे हैं, ये इसको रोड पार करा रही है लड़की, ये पेंटिंग बना रहे हैं, और ये लोग क्लास में टीचर पढ़ा रही हैं। तो देखो, what is Lubang doing to help his injured friend and what they will do next? So इस बच्चे का नाम लुबान है, ये इसको मदद कर रहा है, और ये आगे क्या करेगा ये पूछा है। He will take, आगे क्या करेगा, he will take him to clinic, वो उसको क्लिनिक लेके जाएगा, है ना। यही तो होगा आगे जब चोट लगी है। तो इसमें देखो क्लीन कर रहे हैं ग्लास को, डोर को, शायद क्लासरूम को साफ कर रहे हैं बच्चे। What are Obang, Manya and Tina doing and what they will do next? They are cleaning the class. They will throw the garbage in the bin, है ना। तो वो लोग सफाई कर रहे हैं क्लास की, और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट भी ऐड कर लीजिए, वो लोग गार्बेज को बिन में थ्रो करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अन्ना डूइंग एंड व्हाट विल द लेडी डू नेक्स्ट। अन्ना देखो क्या कर रही है, रोड पार करा रही है ना। तो वो लेडी उसको क्या कहेगी, थैंक यू बोलेगी। तो ऐसे करके हम लिखेंगे। ऐसे करके आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अपने आप से करेंगे। ओके, और थैंक यू एवरीवन, इतना ही है ये चैप्टर। आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो ऐसी वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।